तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम उपन्यासोपदेश में लक्ष्मी की निंदा का प्रसंग पढ़ रहे हैं। अब आगे की पंक्तियां देखिए, यह लक्ष्मी कैसी है। तो बाणभट्ट ने क्या पंक्तियां लिखी हैं। उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम सत्पुरुष व्यवहाराणाम उत्सारण वेत्रलता। उत्सारण, उत उपसर्ग है श्री धातु। उत्सारण हटाना, भगाना। उत्सारण के लिए वेत्रलता, वेत की लता अर्थात छड़ी। जैसे किसी जानवर को, गाय को, कुत्ते को भगाने के लिए हम छड़ी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार यह भी भगाने वाली वेत्रलता है। वेत्र यानी बेत। बेत एक वनस्पति है जिसकी कुर्सी भी बनती है, लचीली होती है। तो उत्सारण वेत्रलता है, भगाने के लिए मानो बेत के समान है, बेत की छड़ी है। किसको भगाने के लिए? तो कहा सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जन पुरुषों के व्यवहार को, सज्जन पुरुषों के व्यवहार को, शिष्ट जनों के आचरणों को मानो भगाने के लिए यह वेद की छड़ी है। शिष्ट पुरुषों में जो गुण होते हैं, सब में रूपक अलंकार, उन गुणों को मानो यह अपनी वेद से, शिष्टाचार, दया, दाक्षिण्य, परोपकार इत्यादि जितने भी गुण हैं सत्पुरुषों के, उन सबको भगाने वाली यह मानो वेद की छड़ी भगा देती है। लक्ष्मी के आते ही सत्पुरुषों के गुण भी मानो पलायन कर जाते हैं। और कैसी है लक्ष्मी? अकाल प्रावृत, गुण कल हंस का नाम, गुण कल हंस का नाम। गुणों रूपी कल हंसों के लिए, कल हंस जो मानसरोवर में रहते हैं, सुंदर हंस, गुणों रूपी सुंदर हंसों के लिए मानो यह अकाल प्रावृत है। अकाल असमय में होने वाली, प्रावृत यानी वर्षा। जैसे वर्षा ऋतु के आने पर हंस क्या करते हैं, सामान्य जलाशयों को छोड़कर और मानसरोवर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अकाल में भी यदि बहुत तेज वृष्टि होती है तो हंसों को वर्षा ऋतु का भ्रम हो सकता है, इसलिए इधर के जलाशयों से वो फिर निकल जाते हैं और उत्तरापथ की ओर चले जाते हैं। तो कहा इन्होंने लक्ष्मी के प्रसंग में कि गुण कल हंस का नाम, गुणों रूपी कल हंसों के लिए मानो यह अकाल वृष्टि है। जैसे अकाल वृष्टि हो जाए तो हंस जलाशयों को छोड़कर, मानसरोवर जो उनका मूल निवास है वहां चले जाते हैं। उसी प्रकार गुण जो हैं, गुणों पर आरोप किया हुआ है हंसों, तो गुण भी छोड़कर चले जाते हैं मनुष्यों को। उनके लिए लक्ष्मी अकाल वृष्टि के समान है। गुण रूपी हंसों के लिए मानो यह असामयिक वृष्टि है, गुण छोड़कर चले जाते हैं। विसर्पण भूमि ही लोकापवाद विस्फोटका नाम। देखिए विस्फोटक, ये जो फोड़े हो जाते हैं ना, जिन्हें हम डॉक्टर और वैद्य के पास ले जाकर उसकी चिकित्सा करवाते हैं, कई बार उसमें शल्य क्रिया करनी पड़ती है। तो विस्फोटक जब कहीं शरीर पर फैलता है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, कभी कहीं भी हो जाता है,
फोड़ा जिसको कहते हैं, बड़ा फोड़ा, फुंसी नहीं। विस्फोटकों के लिए विसर्पण यानी फैलने के लिए भूमि यानी स्थान चाहिए। और ये कह रहे हैं कि अपवाद लोकापवाद विस्फोटक, लोकापवाद रूपी फोड़े के लिए, लोकापवाद यानी लोक निंदा, लोक निंदा रूपी भयंकर फोड़ों के लिए, लोक निंदा रूपी भयंकर फोड़े फुंसियों के लिए मानो यह विसर्पण भूमि है, फैलने का स्थान है। जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ तरह तरह के लोकापवाद भी आते हैं, निंदा भी आती है, एक दूसरे की परस्पर निंदा भी आती है। अब देखिए जिस प्रकार, अब इसका एक सरलार्थ देखिए, जिस प्रकार द्वारपालों को वेद का डंडा द्वारपालों का लोगों को तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार यह शिष्ट जनों के आचरणों को दूर भगा देती है लक्ष्मी। जिस प्रकार असामयिक वर्षा कलहंसों को दूर भगा देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी के आने पर दान दया आदि गुण भी गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार त्वचा फोड़े आदि चर्म रोगों के फैलने की भूमि है, उनका स्थान है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी लोक निंदा को फैलाने के लिए मानो आधार भूमि है। प्रस्तावना कपट नाटक से, अब देखिए क्या कहते हैं, कैसी है लक्ष्मी, यह कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। प्रस्तावना नाटक के प्रारंभ में होती है। प्रस्तावना में सूत्रधार आता है, पूरे नाट्य का परिचय देता है, पात्रों का परिचय देता है, संकेत करता है। उसके बाद नाट्यकर्म प्रारंभ हो जाता है। तो कपट रूपी नाटक, कपट पर नाटक का आरोप किया, कपट रूपी नाटक की मानो यह प्रस्तावना है। यानी लक्ष्मी के आते ही मनुष्य छल कपट इन प्रपंचों में पड़ जाता है और वहीं से कपट का द्वार खुल जाता है और आगे और भी भयानक कुकृत्य होते हैं। कपट नाटक, कपट रूपी नाटक का यह मानो आमुख है, प्रस्तावना है। कदलिका काम करिणः, काम करिणः, करिणः करी हाथी को कहते हैं, उसका पंचमी और षष्ठी का एक वचन करिण, हाथी के लिए। हाथी कौन है? काम, इच्छाएं, कामदेव रूपी गजराज के लिए, काम करिणः, कामदेव रूपी गजराज के लिए मानो लक्ष्मी क्या है? कदलिका, कदलिका केले का पेड़ है। हाथी को केले का पेड़ बहुत पसंद होता है, वो उसका प्रिय भोजन है। तो मानो ये केले का बगीचा है, काम रूपी गजराज हेतु केले का बगीचा है। अर्थात लक्ष्मी कामदेव की छत्र, कामदेव लक्ष्मी की छत्र छाया में और फलते फूलते, इच्छाएं और जगती हैं। वध्यशाला साधु भाव से, साधु भाव यानी अच्छे विचार, सज्जनता के विचारों के लिए मानो यह क्या है? वध्यशाला है। वहाँ उनको, उनका वध कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। अच्छे विचार लक्ष्मी के पास टिक ही नहीं सकते। जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ अच्छे विचारों का मानो वध हो जाता है, बुरे विचार ही जन्म लेते हैं। और घर में इंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्रमंडल का, घर में धर्म इंदु मंडल यानी धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए मानो ये राहु की जिह्वा है, मानो यह राहु की जिह्वा है। जिस प्रकार धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए मानो यह राहु की जिह्वा, जैसे राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार लक्ष्मी के आते ही धर्म को लक्ष्मी निगल जाती है। क्या अर्थ हुआ? जैसे सूत्रधार आदि
के प्रवेश से, प्रस्तावना से नाटक का प्रारंभ होता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी कपटों से इसका श्री गणेश होता है। जिस प्रकार मत्त गजेंद्र केले के वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार कामदेव भी लक्ष्मी की छाया में ही पलता है। जिस प्रकार वह दिशाला प्राणियों का वध करती है, उसी प्रकार लक्ष्मी मनुष्य के सौजन्य आदि को नष्ट कर देती है। और जिस प्रकार राहु की जिह्वा से चंद्रमा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी धर्म को निगल जाती है।